नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम लोग विषय हिंदी कक्षा 11वीं के अंतर्गत गद्य 6 भारत माता की जय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने में के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। इस कार्य के लिए कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी जी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार भी थे। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनकी वत्सलता से अनजान हैं। उनकी उस ज्ञानता को लेकर लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित करने का उन्होंने यहाँ पे प्रयास किया। तो आइए हम उनकी पंक्तियों को पढ़ते जाएंगे और समझेंगे। रात हो गई थी। हम तेजी से रोहतक यानी दिल्ली रोड की ओर बढ़े, क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। नींद मुझे बुरी तरह घेर रही थी। यकायक हमें रुकना पड़ा। यकायक यानी एकाएक हमें रुकना पड़ा, क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतें की भीड़ बैठी थी। कुछेक के हाथों में मशालें थी। कुछेक यानी कितने, कुछ लोगों के हाथों में मशालें थी। मशाल यानी कि जो डंडे में छितरे लपेटकर जो बनाई जाती हैं, वो मोटी बत्ती यानी कि जिसे तेल से तर करके जलाते हैं, उसे हम मशाल के नाम से जानते हैं। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, यानी कि वो मसाले लेकर हमारे पास आए और हमें देखकर उन्हें संतोष हो गया था कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे यहाँ बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। वे सब हष्ट पुष्ट जाट थे, यानी कि तगड़ा अट्ठा कट्ठा इंसान, यानी कि जाट समुदाय के लोग थे। उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे जमींदार भी थे। उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था, यानी कि उनके साथ बात किए बिना आगे बढ़ना संभव नहीं था। जो हो न सके, मुमकिन न हो, ऐसा। तो हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हजारों या उससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। उनमें से एक चिल्लाया, कौमी नारा, और हजारों गलों ने मिलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा, वंदे मातरम। और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो वहाँ जाट समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होने के बाद उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जब उनकी गाड़ी वहाँ से निकलती है तो उन्हें उन समुदाय को देखकर रुकना पड़ता है। जब
वह सब हाथों में मशाले लिए हुए जाट समुदाय के लोग और उनमें कुछ छोटे मोटे जमींदार भी थे। जब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा तो उन्हें संतुष्टि हो गई और वो उन्हें कहने लगे कि हम दोपहर से आपका इंतज़ार करते हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब उनसे बात किए बिना वहाँ से निकलना पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए मुमकिन नहीं था, यानी कि संभव नहीं था। इसीलिए ऐसे गुंगलेपन में, यानी कि आछा दिखावा जो दिखता है कुछ स्पष्ट न दिखाई दे, ऐसे अंधेरे में वो उनके बीच में जाकर बैठ जाते हैं। तब वहाँ पे इकट्ठे हुए बहुत से लोगों ने कौमी नारा के नारे लगवाए और बहुत से लोगों ने चिल्लाकर उनके उत्तर में वंदे मातरम, फिर उन्होंने भारत माता की जय के भी नारे लगाए। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पूछा कि ये सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए? मैंने पूछा और उत्तर नहीं। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा, यानी कि आंख गड़ाकर देखना, एक ही आंख से उनकी ओर देखना कि ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप। फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, यानी कि एक दूसरे की ओर देखने लगे। दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे थे। मैंने सवाल दोहराया, बोलिए ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस जगह के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खिन्न से हो रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन समुदाय के लोगों को जब नारे लगाने लगे तब उन्हें प्रश्न कर दिया कि वंदे मातरम और भारत माता की जय के आप जो नारे लगा रहे हैं वो किस लिए? तो वह लोग उन्हें घूर कर देखने लगे, एक दूसरे की ओर ताकने लगे। फिर ऐसे सवाल कुछ सुनकर वो लोग परेशान हो गए। तब पंडित जवाहरलाल ने फिर से उसी प्रश्न को दोहराया। तब वहाँ पे जो उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो थोड़े खींच जाने की वजह से हिम्मत करके उनको बताने के बारे में सोचा, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया। यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाते हैं? उन्होंने फिर से कहा कि भारत माता कौन है जिसको आप प्रणाम करते हैं, उन्हीं के नारे लगाते हैं? मैंने फिर सवाल किया, फिर चुप और परेशान से हो रहे। ऐसे अजीब सवाल, यानी कि अनोखा सवाल उनसे कभी किसी ने नहीं किया था। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था वे नारे लगा देते थे। उन सब बातों को समझने की उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा तब वे उज्र कैसे रह सकते थे? उज्र यानी कि वो उसका विरोध कैसे कर सकते थे? वे तो खूब जोर शोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे, बस नारा अच्छा होना चाहिए। उन्हें खुशी होती थी और शायद इससे उनके प्रतिद्वंदियों को कुछ डर भी लगता था। प्रतिद्वंदी यानी कि विरोधियों को कुछ डर भी लगता था। जब एकता होती है और एकता की आवाज़ गूंजने लगती हैं तो विरोधियों को डर लगने लगता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बार बार उनसे एक ही प्रश्न पूछा करते हैं कि भारत माता की जय क्या है? आप भारत माता के बारे में क्या जानते हैं? आप किसकी जय पुकार रहे हैं? तब उन लोगों ने कभी उस शब्द का अर्थ जानने का प्रयास भी नहीं किया था। वो तो जो नेतागण होते हैं हमारे, और आज भी यही सिलसिला चलता हुआ हमारे देश में चल रहा है कि जहाँ भी जुलूस निकलता है, जहाँ सभा होती है, राज्यसभा होती है या तो फिर राष्ट्रीय सभाएं होती हैं राजकीय, तो वहाँ पे सब के सब लोग इस तरीके के नारे लगाते हैं, मगर उस झुंड में इकट्ठे हुए सभी लोगों को उस नारे का अर्थ पता नहीं होता है। जब हमें कोई अपना लीडरशिप करने वाला व्यक्ति यानी कि जो नेता व्यक्ति होता है वह हमें एक या दो नारे बोलने के लिए या तो नारे बोलने के लिए कह देते हैं तो हम उनका विरोध नहीं करते, उज्र नहीं करते और उसी के साथ मिलकर हम जोश जोश से चिल्लाकर नारे लगाने में जुट जाते हैं। और जोश से इकट्ठे होकर नारे लगाने से जो विरोधी लोग होते हैं वो उनसे डर जाते हैं। मगर हम सही अर्थ में नारे किसके लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ पता होता नहीं है। अब फिर मैंने सवाल करना बंद नहीं किया था,
बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि भारत माता का मतलब धरती से है। अब एक इंसान ने उसका उत्तर देने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी सोच के अनुसंधान में समझते हुए उन्होंने भारत माता के अर्थ को बताते हुए कहा कि ये हमारी भूमि जो है वह क्या है, भारत माता है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया और उसकी सच्ची माँ है भला कहने और भला चाहने वाली। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि किसान का दिमाग कहाँ तक दौड़ता है, उनके लिए कौन सबसे बड़ा है, तो धरती ही सबसे बड़ी है, क्योंकि वही हमारी सच्ची माँ होती है, क्योंकि वो हमारा ही भला चाहती है। क्योंकि अगर धरती नहीं होती तो उस पर हम खेती नहीं कर पाते, उपज नहीं पा सकते और हमारा घर संसार नहीं चला पाते। इसीलिए उन्होंने धरती माँ को अपनी माँ समझ ली और उन्होंने उत्तर देते हुए कहा कि भारत माता यानी ये धरती माता। कौन सी धरती? मैंने फिर पूछा, क्या आपके गांव की धरती या पंजाब की या तमाम दुनिया की? इस पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुए। यानी कि अब उन्होंने फिर से उनके बारे में प्रश्न करने की बारे में सोचा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे पेचीदा सवाल यानी कि उलझा हुआ कठिन प्रश्न फिर से पूछ दिया उन्होंने, कि कहा कि आप धरती माता के बारे में भारत माता समझते हो, उसी के अनुसंधान में आप उनको जे करते हैं। तो ठीक है, मगर ये कौन सी धरती? आपके गांव की धरती, पंजाब की या तमाम दुनिया की? तो इस प्रश्न को सुनकर वो फिर से परेशान हुए। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इस सब का मतलब आप ही समझाए, कुछ भी नहीं जानते हैं और सारी बातें समझना चाहते हैं। तब बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। उन्होंने कहा कि आपको अगर पता है, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, तो आप ही अब उन सारे नारे का मतलब बता दीजिए, समझा दीजिए, हम सब भी बातें समझना चाहते हैं। मैंने उन्हें बताया कि भारत माता क्या है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो उन लोगों को समझाते हुए कहते कि भारत माता क्या है। तो किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है, उसमें पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सब शामिल है। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं जिनकी उनके जैसी ही समस्या है, उन्हीं सी मुश्किलें और बोझ वैसी ही कुचलने वाली गरीबी और आफतें भी हैं। यही महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है, जो उनमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं। भारत माता को सुंदर, बेबस, असहाय नारी नहीं है जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हो, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखलाया जाता है। अब भारत माता का अर्थ बताते हुए उन सभी समुदाय के सभी इकट्ठे हुए झुंड को वो समझाते हुए कहते हैं कि भारत माता के जय लगाने का जो नारा है उसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कश्मीर से लेकर हिमालय तक और दक्षिण से लेकर लंका तक, यानी कि ये जो पूरा भारत का जो एरिया है जिसमें सभी राज्य, पंजाब हो, बंगाल हो, बम्बई हो, मद्रास हो, सब के सब राज्य जो है वो समा जाते हैं और उसमें बचने वाले सब के सब किसान वर्ग जो हैं उन्हीं की भी हमारे जैसी ही समस्या है, उन्हें भी हमारी जैसी ही गरीबी रूपी आफत जो है वो भी दबोच रही है। और हर इस देश के छोटे से लेकर बड़े इंसान, गरीब से लेकर अमीर इंसान, जितने भी लोग इस भारत देश में बसते हैं वो सब के सब भारत माता है। नहीं कि कोई इस हम कल्पित छवि बना लेते हैं कि जो सुंदर नारी है, विवश हैं और जिसके लटकते हुए लंबे लंबे बाल जो है वो धरती पर, ये सब कल्पित तस्वीर है, ऐसी कोई भारत माता नहीं है। भारत माता की जय, यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली? उस कल्पित स्त्री की नहीं जो कहीं भी नहीं है। तब क्या यह जब जय हिंदुस्तान को, पहाड़ों को, नदियों को, रेगिस्तानों, पेड़ों को, दत्तों को बोले जाते हैं? फिर से स्पष्ट किया गया कि हम किसके बारे में बोलते हैं। नहीं, उन्होंने जवाब दिया लेकिन कोई ठीक उत्तर वे मुझे ना दे सके। निश्चय ही हम जब उन लोगों को बोलते हैं तो भारत में रहते हुए उन करोड़ों आदमियों की जो उनके गांवों और नगरों में बसते हैं, मैंने उन्हें बताया। इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि जवाब ठीक भी है। ये आदमी कौन है? निश्चय ही आप और आपके भाई
इसीलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिएगा, भारत माता आप ही हैं और यह आप अपनी ही जय बोलते हैं, नहीं कि कोई बेबस स्त्री की। ध्यान से उन्होंने सुना, प्रकाश की उज्जवल रेखा उनके बोले बोले चेहरे के रूप उदित होती दिखाई दी। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि वह नारा जिससे वे इतने दिनों से लगा रहे हैं उन्हीं के लिए था। हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए यह उन्हीं की जय थी। तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारे भारत माता की जय। अब ये जो अजीब सवाल जो है, इस सवाल का उत्तर देते हुए वो उनको समझाते हैं कि भारत माता क्या है। और आज के जितने भी राजकीय नेता हैं, इन सभी नेताओं में आज हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ राजकीय सभाएं बुलाई जाती हैं तो वहाँ सब लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय पुकारते हैं। मगर उस भारत माता की जय को बोलने वाले लोगों में से कितने ऐसे लोग होते हैं कि जो भारत माता की जय के बारे में जानते हों। वो सब के सब एक दूसरे का अनुकरण करते हुए उसी भारत माता की जय को पुकारते रहते हैं, मगर भारत माता जो है उस भारत माता के बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। भारत माता का अर्थ वे सभी लोग नहीं जानते। वह इसका अर्थ यही है कि विशाल देश में रहते हैं, उनमें करोड़ किसान जो हैं, उन सभी किसानों की जो समस्याएं जो हैं, उन किसानों की समस्याएं जो तरह तरह की होती है, जो मुश्किलें से भरा होता है और गरीबी के बोझ से वो दबे होते हैं, वह सब के सब भारत माता की जय के नारा में भारत की सेवा के प्रेरणादायी होते हैं। इस अर्थ का स्पष्ट अर्थ यह है कि हम देखते हैं कि कुछ चित्रों, कैलेंडरों आदि में भारत माता को एक महिला के रूप में हम देखते हैं। जब देश पराधीन था तब भारत माता को एक बेबस नारी के रूप में दिखाया जाता था, और वास्तव में भारत माता तो हमारे देश की वह विशाल जनता है जो हमारे गाँवों शहरों में रहती हैं। देश के करोड़ों गरीब किसान और मजदूर भारत माता के रूप में हैं। उनके सुख दुख, उनकी गरीबी अमीरी भारत माता के सुख दुख और गरीब अमीरों की दर्शाते हैं। इनके जीवन की दशा ही भारत माता का स्वरूप है। हमारे देश में रहने वाले उत्तर से लेकर दक्षिण, दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कि जितना भी हमारा विस्तार है, इन पूरे भारत देश में रहने वाले सभी लोग, जिसमें किसान भी हो जाते हैं, व्यापारी वर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, हर कोई इंसान जो है वो उस भारत माता के रूप में आ जाते हैं। और हम जब भारत माता के नारे लगाते हैं तो किसी एक बेबस क्षेत्र में बताई गई नारी का नहीं, मगर इस देश में बसने वाले हर एक नागरिक की हम जय पुकारते हैं। साथ ही साथ में इसमें रहने वाले जो भाई हैं, हमारे भाई बहन हैं, हम खुद हैं, हम सभी उसी की ही जय बोलते हैं। इस तरीके का अर्थ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपने लोगों को वो बताने का प्रयास करते हैं। आइए तो दोस्तों, अब स्वाध्याय में विकल्प दिया है उसके बारे में सही विकल्प पसंद करके उसका उत्तर दीजिए। तो लेखक को अचानक रुकना पड़ा क्योंकि आगे जाने का रास्ता बंद था। सड़क पर बड़ा गड्ढा था, सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ थी, बीच रास्ते में शहर खड़ा था। तो वहाँ पे जैसे ही वो रोहतक जाने के लिए निकलते हैं तो सड़क पे क्या था, आदमी और औरतों की भीड़ जमी हुई थी, इसीलिए उन्हें रुकना पड़ा। फिर कहते हैं जाट लोग पूरी ताकत से नारे लगाते थे क्योंकि इनसे उन्हें खुशी मिलती थी। वे अपने मालिक को खुश करना चाहते थे, उनके बदले में उनको पैसे मिलते थे। वे नेहरू जी को कुछ खुश करना चाहते थे, तो इससे उन्हें खुशी मिलती थी कि हम अगर किसी का नारा पुकारते हो, जोर से चिल्लाकर उस नारे को बोलते तो हमें अपने आप में खुशी होती है। एक आदमी ने भारत माता का मतलब धरती बताया क्योंकि वह कौन था, तो वह सैनिक था, उनकी माता मर चुकी थी, या वह किसान था तो वह एक किसान था, इसीलिए किसान होने के नाते उन्होंने भारत माता को ही अपनी धरती को ही अपनी भारत माता बता दी। भोले भोले चेहरे पे प्रकाश की रेखा दिखाई दी क्योंकि उन्हें पार्टी में शामिल किया गया था, उनकी ज़मीन वापस मिल गई थी, नेताजी उनकी तारीफ कर रहे थे। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था। तो उसका उत्तर जो है वो क्या थे, वह ज्ञान जो दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो उनके लिए एक विचित्र सा प्रतीत हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ठीक उसी तरह आपको एक एक वाक्य के उत्तर, 2-3 वाक्य के उत्तर, 5-6 वाक्य के उत्तर आपकी होमवर्क की नोट में जो है उसमें आपको लिख देना है।
ठीक है, अगला अभ्यासक्रम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।